हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8वीं का पाठ तीसरा, जिसका नाम है मेट्रो रेल का सुहाना सफर। इसको लिखा है महेश कुमार शर्मा जी ने। चलिए पढ़ते हैं मेट्रो रेल का सुहाना सफर पाठ। राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए पंजाब प्रदेश की योग की टीम अपने गुरु सुरेंद्र मोहन के साथ दिल्ली के झलकारी बाई राजकीय उच्चतर विद्यालय और अशोक विहार में ठहरी हुई है। आज सभी बच्चे बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि गुरुजी ने उन्हें वचन दिया था कि यदि उनकी टीम प्रथम आती है तो उनकी तरफ से सभी बच्चों को मेट्रो रेल के सुहाने सफर का उपहार दिया जाएगा। गुरुजी भी बहुत हर्षित हैं, क्योंकि उनकी टीम ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर पंजाब प्रदेश के नाम को चार चांद लगा दिए हैं। बच्चों के दिल भी बिलियों उछलने लगे जब गुरुजी ने कहा, बच्चों, आज सभी मेट्रो रेल के द्वारा लाल किला देखने जाएंगे। खिलाड़ियों वाले नीले रंग के ट्रैक सूट पहने सभी बच्चे गुरुजी की आज्ञा पाकर निकट के मेट्रो रेल स्टेशन कन्हैया नगर की ओर पंक्तियां बनाकर बड़े उत्साह से चलने लगे। अनुशासन में आगे बढ़ते बच्चों के ट्रैक सूटों पर छपा पंजाब सभी की शोभा बढ़ा रहा था। जैसे ही सभी कन्हैया नगर स्टेशन पर पहुंचे तो राजीव ने कहा, गुरुजी, रेलगाड़ी तो जमीन पर चलती है, पर यहाँ तो लगता है कि स्टेशन इस सड़क पर बने पुल के ऊपर है। गुरुजी ने बड़े प्यार से समझाया। बेटा राजीव, मेट्रो रेलगाड़ी की यही तो विशेषता है कि परिस्थिति और सुविधा के अनुसार इसकी पटरी जमीन पर या सड़क पर पुल बनाकर या फिर जमीन के नीचे सुरंग खोदकर बिछाई गई है, ताकि कम समय में अधिक फासला आसानी से तय किया जा सके। यह सुनकर प्रतिभा बोली, गुरुजी, हमारी गाड़ी कौन से रास्ते से जाएगी? गाड़ी में बैठकर खिड़की के शीशे से आराम से देखना, तुम्हें पता चल जाएगा और आनंद भी आएगा, गुरुजी ने उत्तर दिया। प्रतिभा खुशी से उछल पड़ी और अपने साथियों से कहने लगी, मैं तो खिड़की वाली सीट पर बैठूंगी। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, सभी खिड़की वाली सीट पर बैठ जाना। अब तुम सब पंक्ति में ध्यान पूर्वक से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर स्टेशन पर जाओ। भास्कर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, यहाँ तो लिफ्ट भी लगी हुई है, फिर हम सीढ़ियों से क्यों जा रहे हैं? गुरुजी ने सभी को समझाते हुए कहा, बच्चों, लिफ्ट की सुविधा का प्रयोग वृद्ध और बीमारों के लिए तथा अपाहिजों को पहिया कुर्सी सहित लाने और ले जाने के लिए किया जाता है। हम सब तो स्वस्थ हैं, सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। लिफ्ट के पास खड़े कर्मचारी ने बीच में बोलते हुए कहा, बच्चों, आपके गुरुजी ठीक कह रहे हैं, और यह देखो, इसलिए ही लिफ्ट खोलने का बटन भी कम ऊंचाई पर लगाया गया है। जैसे ही सभी बच्चे स्टेशन पर पहुंचे, वे स्टेशन की साफ सफाई और सजावट देखकर दंग रह गए। चमकता संगमरमर का फर्श, अत्याधुनिक बिजली उपकरणों और सामान्य सुविधाओं से सजे स्टेशन को देखकर बच्चे खुशी से झूम उठे। स्टेशन पर स्थान स्थान पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए बड़ी ही सुंदर वर्दी में सुरक्षाकर्मी तैनात थे। गुरुजी ने सभी का समूह पास बनवाकर बच्चों को सुरक्षा जांच के लिए बने एक यंत्र में से निकलने के लिए पंक्ति में आने को कहा। राजीव ने अन्यास ही पूछा, गुरुजी, हम जालंधर रेलवे स्टेशन पर भी ऐसे ही यंत्र से निकल कर आए थे, आखिर यह यंत्र क्या होता है?
गुरुजी ने बताया, बेटा, यह यंत्र किसी भी विस्फोटक सामग्री के पास आते ही स्वयं ही एक विशेष ध्वनि निकालने लगता है। इसी कारण यात्रियों की सुरक्षा के लिए यह यंत्र हर रेलवे स्टेशन पर लगाया जाता है। इसके पश्चात सुरक्षाकर्मी ने सभी की जांच की और सभी प्रवेश द्वार पार करके प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगे। स्टेशन पर ही यात्रियों की सुविधा के लिए रेस्तरां, कॉफी की दुकानें, किताबों की दुकानें और नकदी निकालने के लिए एटीएम जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध थी। मनीष ने पूछा, गुरुजी, सभी लोग तो उस मशीन वाले रास्ते से जा रहे हैं, हम उधर से क्यों नहीं गए? गुरुजी ने कहा, आओ इस कर्मचारी से पूछते हैं। कर्मचारी से पूछने पर उसने सभी बच्चों को मशीन की एक तरफ खड़ा करके बताना शुरू किया कि यह स्वचालित प्रवेश द्वार है। एक यात्रा के लिए एक टोकन प्रति यात्री दिया जाता है, जिसे इस मशीन के निकट लाने से प्रवेश द्वार खुल जाता है और यात्री इसमें से निकल जाता है। इसी तरह रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए स्मार्ट कार्ड की सुविधा उपलब्ध है। इस कार्ड को मशीन के पास लाने से एक तो यात्रा के अनुसार उसमें से स्वतः ही किराया कट जाता है और दूसरा जो समय टोकन खरीदने में लगता है वह भी बच जाता है। इसके अलावा मेट्रो रेल पर्यटकों के लिए 1 से 3 दिन की असीमित मेट्रो रेल यात्रा के लिए पर्यटक कार्ड भी उपलब्ध करवाता है। आपका समूह बड़ा होने के कारण आपका समूह पास बनाया गया है, इसलिए आपको इस स्वचालित द्वार की अपेक्षा विशेष प्रवेश द्वार द्वारा प्रवेश करवाया गया है। उनके उसने कहा, चलो, आपकी गाड़ी का समय होने वाला है, मैं आपको गाड़ी में बिठाकर आता हूँ। प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर बच्चों ने महसूस किया कि वहां पर इतनी साफ सफाई है जैसे यहाँ कभी किसी ने पैर भी ना रखा हो। तभी भास्कर रेलगाड़ी देखने के लिए प्लेटफॉर्म के किनारे पर जा पहुंचा। गुरुजी ने और उस कर्मचारी ने उसी समय भास्कर को दौड़कर पकड़ा और बाकी बच्चों के पास लाकर प्यार से समझाया कि गाड़ी की प्रतीक्षा करते समय कभी भी प्लेटफॉर्म पर बनी पीली पट्टी को पार नहीं करना चाहिए। कर्मचारी ने बताना प्रारंभ किया कि कभी भी रेल की पटरी पर नहीं जाना चाहिए। प्लेटफॉर्म पर थूकना, गंदगी फैलाना या कोई वस्तु खाना पीना दंडनीय अपराध है। यदि कोई वस्तु पटरी पर गिर भी जाए तो उसे उठाने का प्रयास ना करें। इस परिस्थिति में मेट्रो रेल के अधिकारियों से ही संपर्क करना चाहिए। गाड़ी की प्रतीक्षा करते समय जिस दिशा में यात्रा करनी हो उसी दिशा में मुंह करके खड़े होना चाहिए। तभी गुरुजी ने सूचना पट पर देखते हुए कहा, गाड़ी के पहुंचने का समय हो गया है, हमें तैयार रहना चाहिए। इससे पहले कि वह कर्मचारी कुछ कहता, गाड़ी के पहुंचने की उद्घोषणा होने लगी कि रिठाला से इंदरलोक और कश्मीरी गेट होते हुए गार्डन जाने वाली मेट्रो कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म पर पहुंच रही है। उद्घोषणा के बाद किरण ने हैरानी से पूछा, गुरुजी, हमने तो लाल किला जाना है, लेकिन इस स्टेशन का नाम इस उद्घोषणा में क्यों नहीं लिया गया? गुरुजी ने बताया, बेटी, हम कश्मीरी गेट पहुंचकर वहां से चांदनी चौक जाने वाली मेट्रो में बैठेंगे और वहां से लाल किला के लिए हम पैदल चलकर जा सकते हैं। गुरुजी की बात समाप्त होते ही गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची थी। कर्मचारी ने गुरुजी से कहा, आप आराम से बच्चों को गाड़ी में चढ़ाएं, मैं तब तक चालक को गाड़ी रोक के रखने के लिए बोल कर आता हूँ। सभी बच्चे खुशी खुशी गाड़ी में चढ़कर
सीटों पर ऐसे बैठ गए जैसे कोई किला फतह कर लिया हो। गाड़ी की स्वचालित द्वार अपने आप ही बंद हो गए और गाड़ी ने अपनी गति पकड़नी शुरू कर दी। सभी बच्चों के चेहरे खुशी और उत्साह से चमक रहे थे। राजीव से रहा ना गया। वह बोला, गुरुजी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम सभी किसी विमान में उड़ रहे हैं। सभी बच्चे एक साथ बोले, हमें भी। गुरुजी ने कहा, बहुत बढ़िया बच्चों, लेकिन शोर नहीं मचाना। प्रतिभा एकटक खिड़की के शीशे से बाहर का नजारा देख रही थी। गुरुजी ने बताया, बेटा, यह पूरी गाड़ी वातानुकूलित है, इसीलिए इसके शीशे स्थायी तौर पर बंद होते हैं। भास्कर एकाएक बोल उठा, तभी मैं कहूँ, बाहर तो इतनी गर्मी थी और अंदर मुझे ठंड लग रही है। गाड़ी के अंदर दोनों तरफ बैठने के लिए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक लंबी सीटों पर बैठे बच्चे बाहर का नजारा देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे और आपस में चुगलबाजी करके अपना मन बहला रहे थे। जैसे ही अगला स्टेशन आने वाला होता, गाड़ी के अंदर स्पीकरों के माध्यम से उद्घोषणा होती कि कुछ ही समय में अगला स्टेशन नाम बोलकर आने वाला है और किस ओर से दरवाजे खुलेंगे यह भी बताया जाता। जैसे ही गाड़ी स्टेशन पर रुकती, स्वचालित द्वार अपने आप खुल जाते और यात्रियों के उतरने और चढ़ने के पश्चात स्वतः ही बंद भी हो जाते। पूरी गाड़ी में खिड़कियों के ऊपर स्थान स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट लगे हुए थे, जिन पर लगातार आने वाले स्टेशनों की जानकारी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दी जा रही थी। गाड़ी कन्हैया नगर से चलकर पहले इंद्रलोक स्टेशन, फिर शास्त्री नगर, प्रताप नगर और 30 हजारी स्टेशनों पर रुकती हुई कश्मीरी गेट पहुंचने ही वाली थी कि गुरुजी कहने लगे, बच्चों, अगले स्टेशन पर उतरने के लिए तैयार हो जाओ। मेट्रो रेल का एक कर्मचारी हमारी सहायता के लिए खड़ा था। उसे कन्हैया नगर स्टेशन से अधिकारियों ने हमारे आने की सूचना पहले ही दे दी थी। ट्रैक सूट पर पंजाब छपा देखकर उसे बच्चों को पहचानने में देर ना लगी। गाड़ी से उतरने के पश्चात वह सभी को स्वचालित सीढ़ियों के द्वारा भूमिगत प्लेटफार्म पर ले गया। उसने बताया कि इसी प्लेटफार्म पर आपको चांदनी चौक स्टेशन के लिए मेट्रो मिलेगी। सिमरन ने डरते हुए पूछा, गुरुजी, यह तो कोई सुरंग सी लगती है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। गुरुजी ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, अगला स्टेशन चांदनी चौक ही है। इस बार बच्चे बड़े आराम से निश्चित होकर मेट्रो में चढ़े और खुशी खुशी चांदनी चौक स्टेशन पर उतरे। सभी यात्री अपना अपना टोकन कार्ड, स्मार्ट कार्ड या पर्यटक कार्ड निकास द्वार की मशीन के पास लाते और स्वचालित द्वार खुलते और बाहर निकल जाते। सभी बच्चों ने यह नजारा विशेष निकास द्वार से निकलते हुए देखा। चांदनी चौक से लाल किले की तरफ बढ़ते बच्चे बस मेट्रो रेलगाड़ी की ही बातें कर रहे थे, जैसे उन्होंने कोई अजूबा देख लिया हो। तो बच्चों, ये था कहानी का सार और अब हम करेंगे आगे इसका अभ्यास कार्य। तो बच्चों, सबसे पहले प्रश्न एक, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। तो यहाँ पर सबसे आगे जो है गुरमुखी के कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके सामने ही
देवनागरी लिपि में उनका अनुवाद किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। योग, योग, मेट्रो रेल, मेट्रो रेल, लिफ्ट, लिफ्ट, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, स्वचालित, स्वचालित। आगे प्रश्न 2, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। राष्ट्रीय खेडां, राष्ट्रीय खेलें, सरकारी, राजकीय, स्कूल, विद्यालय, खिडारी, खिलाड़ी, यात्री, पर्यटक, अपंग, अपाहिज। आगे कसूर या दोष, हिंदी में कहेंगे हम अपराध, सुरक्षा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, इंतजार, प्रतीक्षा, पौड़ियाँ, सीढ़ियाँ, बुड्ढे, वृद्ध, यंत्र, उपकरण। आगे प्रश्न 3, शब्दार्थ। उपहार का शब्दार्थ है भेंट, लिफ्ट, बड़ी इमारतों में ऊपर ले जाने वाला यान स्वरूप यंत्र, अपाहिज, अपंग, विस्फोटक सामग्री, विस्फोट करने वाला पदार्थ, स्वचालित प्रवेश द्वार, अपने आप खुलने वाला दरवाजा, दंडनीय अपराध, दंडित किए जाने योग्य अपराध, उद्घोषणा, ऊंची आवाज में कहना, सरकारी घोषणा, वातानुकूलित, हवा के तापमान के अनुकूल बनाया गया हो, इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट, बिजली से चलने वाला पटल जिस पर लगातार सूचनाएं दी जाती हैं। आगे भूमिगत प्लेटफॉर्म, भूमि के अंदर बना प्लेटफॉर्म। आगे प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखें। प्रश्न क, गुरुजी ने बच्चों को क्या वचन दिया था? उत्तर, गुरुजी ने बच्चों को प्रथम आने पर मेट्रो रेल के सुहाने सफर का उपहार देने का वचन दिया था। आगे प्रश्न ख, कैसे पता चलता है कि वे बच्चे पंजाब से आए हैं? इसका उत्तर होगा, उनके ट्रैक सूट पर पंजाब छपा हुआ था। आगे प्रश्न ग, मेट्रो रेल की पटरी कहां-कहां बिछाई गई है? उत्तर, मेट्रो रेल की पटरी जमीन पर, सड़क पर, पुल बनाकर, जमीन के नीचे सुरंग खोदकर बिछाई गई है। प्रश्न घ, लिफ्ट का प्रयोग किन लोगों के लिए किया जाता है? उत्तर, वृद्धों, बीमारों और अपाहिज लोगों के लिए लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। आगे प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखें। प्रश्न, स्टेशन पहुंचने पर बच्चे क्या देखकर हैरान हुए? उत्तर, स्टेशन की साफ सफाई और सजावट। प्रश्न च, स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा जांच कैसे की जाती है? उत्तर, स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा जांच के लिए एक यंत्र लगा होता है जो किसी भी विस्फोटक सामग्री के पास आते ही अपने आप विशेष ध्वनि निकालने लगता है। सुरक्षा के लिए अनेक सुरक्षाकर्मी भी होते हैं। आगे प्रश्न 6, स्वचालित प्रवेश द्वार किस प्रकार कार्य करता है? उत्तर, एक यात्री के लिए एक टोकन यात्रा के लिए दिया जाता है। इस टोकन को मशीन के पास लाने से स्वचालित प्रवेश द्वार खुल जाता है और यात्री इसमें से निकल जाता है। आगे प्रश्न ज, स्मार्ट कार्ड का क्या उपयोग है? उत्तर, स्मार्ट कार्ड प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए होता है। इसे यात्रियों द्वारा
मशीन के पास लाने से उसकी यात्रा के अनुसार अपने आप ही किराया कट जाता है और इस समय की भी बचत होती है। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखें। प्रश्न झ, पर्यटन कार्ड द्वारा कितने दिन तक यात्रा कर सकते हैं? उत्तर 1 से 3 दिन तक की अनियमित यात्रा। प्रश्न, गाड़ी की प्रतीक्षा करते समय कौन से रंग की पट्टी से आगे नहीं जाना चाहिए? उत्तर पीले रंग की पट्टी। प्रश्न, प्लेटफॉर्म पर हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए? उत्तर प्लेटफॉर्म पर पीली पट्टी को पार नहीं करना चाहिए, रेल की पटरी पर नहीं जाना चाहिए और प्लेटफॉर्म पर थूकना नहीं चाहिए। आगे प्रश्न था, मेट्रो गाड़ी की खिड़कियां क्यों नहीं खुलती? उत्तर मेट्रो गाड़ी की खिड़कियां इसलिए नहीं खुलती क्योंकि वह वातानुकूलित होती है। आगे प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट पर क्या सूचना दी जाती है? उत्तर इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट पर लगातार आने वाले स्टेशनों की जानकारी दी जाती है। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में लिखें। प्रश्न क, मेट्रो स्टेशन आम स्टेशनों के से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर 1, मेट्रो स्टेशन पर लिफ्ट लगी होती है, आम स्टेशनों पर नहीं होती। नंबर 2, मेट्रो स्टेशन पर ऐसी साफ सफाई व सजावट होती है जो आम स्टेशनों पर नहीं होती। नंबर 3, इसकी पटरी जमीन सड़क पर पुल बनाकर या जमीन के नीचे सुरंग खोदकर बिछाई जाती है, जबकि आम स्टेशन की पटरी जमीन सड़क पर पुल बनाकर या जमीन के नीचे सुरंग खोदकर नहीं बिछाई जाती है। आगे प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में लिखें। ख प्रश्न, टोकन स्मार्ट कार्ड और पर्यटक कार्ड में क्या अंतर है? टोकन, यह एक यात्रा के लिए प्रति यात्री दिया जाता है और स्मार्ट कार्ड, यह प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों को दिया जाता है और पर्यटक कार्ड, यह 1 से 3 दिन तक की मेट्रो रेल की यात्रा करने के लिए दिया जाता है। और टोकन, टोकन मशीन के निकट लाने से प्रवेश द्वार खुल जाता है, लेकिन स्मार्ट कार्ड, इस कार्ड को मशीन के पास लाने से यात्रा के अनुसार किराया अपने आप कट जाता है। पर्यटक कार्ड, यह पर्यटन के लिए दिया जाता है। आगे प्रश्न ग, मेट्रो गाड़ी के स्वचालित द्वार से जाने और निकलने के किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर द्वार खुलते ही तुरंत गाड़ी में चढ़ जाना चाहिए। नंबर 2, द्वार खुलते ही तुरंत गाड़ी से निकल जाना चाहिए। नंबर 3, जब द्वार बंद हो रहा हो तब ना चढ़ना चाहिए ना ही उतरना चाहिए। आगे प्रश्न घ, भूमिगत प्लेटफॉर्म से आप क्या समझते हैं? उत्तर भूमिगत प्लेटफॉर्म भूमि के अंदर सुरंग खोदकर बनाया जाता है और भूमि के अंदर ही पटरी बनाई जाती है। आगे प्रश्न 6, बहुवचन रूप लिखें। खेल खेलों, पंक्ति पंक्तियां, वृद्ध वृद्धों, सीढ़ी सीढ़ियां, स्टेशन स्टेशनों, खिड़की खिड़कियां। प्रश्न 7, इन वाक्यों में सर्वनाम शब्द पर गोला लगाएं।
सबसे पहले क हम लाल किला देखने जाएंगे। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है हम। आगे ख तुम्हें पता चल जाएगा। इसमें सर्वनाम शब्द होगा तुम्हें। ग मैं आपको गाड़ी में बैठाकर आता हूँ। इसमें सर्वनाम शब्द है मैं और आपको। आगे उसने कहा चलो आपकी गाड़ी का समय होने वाला है। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है उसने और आपकी। उसे कन्हैया नगर स्टेशन से अधिकारियों ने हमारे आने की सूचना पहले ही दे दी थी। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द होगा उसे और हमारे। प्रश्न 8 विपरीत शब्द बनाएं। असीमित शब्द में अ लगाकर विपरीत शब्द बना है। इस प्रकार अन्य विपरीत शब्द बनाएं। अ प्लस सुविधा असुविधा, अ प्लस सुर असुर, अ प्लस सहयोग असहयोग, अ प्लस भिन्न अभिन्न। आगे प्रश्न 9 निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करें। 1 दिलबिलिया उछलना। अर्थ बहुत उछलना। रेल में बैठकर बच्चे का दिल बिलिया उछलने लगा। 2 दंग रह जाना हैरान होना। रवि इतने बड़े शेर को देखकर दंग रह गया। 3 खुशी में झूम उठना बहुत खुश होना। कक्षा में प्रथम आने पर रोहित खुशी में झूम उठा। 4 मन बहलाना समय गुजारना। बच्चे गीत गाकर अपना मन बहला रहे थे। प्रश्न 10 नीचे लिखे शब्दों में अक्षरों को उचित क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाएं। पहला शब्द जो बनेगा वो बनेगा रेलगाड़ी। दूसरा अनुशासन। तीसरा फासला। चौथा उपहार। संगमरमर। प्लेटफॉर्म। बिजली। सजावट। अनुरोध। अपराध। लाल किला। वातानुकूलित। पंजाब। लगातार। भूमिगत। निकास। जानकारी। अजूबा। आगे प्रश्न 11 निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों में कारक बताएं। क भास्कर रेलगाड़ी देखने के लिए प्लेटफार्म के किनारे पर जा पहुंचा। ये संप्रदान कारक है। आगे ख आज हम सभी मेट्रो रेल के द्वारा जाएंगे। इस वाक्य में करण कारक है। ग प्रतिभा खिड़की वाली सीट पर बैठ गई। यहाँ पर अधिकरण कारक है। आगे सभी स्वचालित सीढ़ियों के द्वारा भूमिगत प्लेटफार्म पर पहुंच गए। करण कारक है। आगे गुरुजी ने बच्चों को बड़े प्यार से समझाया। यहाँ पर कर्ता कारक है। आगे हमने राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया। यहाँ पर अधिकरण कारक है।